व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बालथाप एंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा थापर टेक्निकल टॉक टेक्स्ट नंबर 2। जी हाँ गाइस, तो आज हमारा थापर टेक्निकल टॉक टेक्स्ट एपिसोड नंबर 2 होने जा रहा है एंड जिसमें हम पूरा टेक्निकल न्यूज देखते रिगार्डिंग आवर प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट बिग टेक कंपनी। जी हाँ गाइस, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक मेजर अपडेट ये देना चाहूंगा कि गाइस ये जो चैनल में अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ये मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है जिसका मैंने नाम रखा है थापर टेक्निकल टेक टॉक्स। सो गाइस, अपना सपोर्ट अपना प्यार जरूर दिखाइएगा, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब एंड लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ऐसे ऑसम अपडेट न्यूज रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट गाइस सबको मिलता रहे। ऑलराइट गाइस, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम बिना किसी देरी के अपना ये जो टेक न्यूज का सफर इसको स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला न्यूज आता है फ्रॉम हुरुकू। जी हाँ गाइस, आप में से बहुतों ने हुरुकू का नाम सुना होगा एंड द बेस्ट पार्ट ये है इसका कि हम इसमें हमारे जितने भी वेबसाइट थे, चाहे वो आपका मन प्रोजेक्ट हो, चाहे वो रिएक्ट प्रोजेक्ट हो, जैसा भी प्रोजेक्ट हो, हम बिल्कुल फ्री में यहाँ पे होस्ट करते थे, जो कि बहुत ऑसम बात है। बट गाइस, एक बहुत ही सैड न्यूज निकल के आ रही फ्रॉम हुरुकू एंड दैट इज की स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 28, 2022 जितने भी उनके फ्री प्लान्स थे, फ्री सर्वर बेसिकली, एंड जितनी भी फ्री डायनोस वो हमें प्रोवाइड करते थे उन सबको वो कैंसिल कर रहे, टर्मिनेट कर रहे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब आप फ्री में होस्ट नहीं कर सकोगे हुरुकू में। अगर आपको एक सिंपल वेबसाइट भी होस्ट करना है गाइस, आपको सब्सक्रिप्शन जो है या उनका जो प्रीमियम वेब होस्टिंग उसको बाय करना पड़ेगा। माय गॉड, ये सुन के अब आप सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुतों ने बहुत सारे वेबसाइट उस पर होस्ट कर रखे हो। इवन मैंने अपने मन प्रोजेक्ट, रिएक्ट प्रोजेक्ट वहां पे होस्ट कर रखा था। तो गाइस बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बोलते ना कि गाइस भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं, तो सेम कुछ वैसी हाल है यहाँ पे। हुरुकू ने बंद कर दिया तो क्या, वी हैव मेनी मोर ऑसम अल्टरनेटिव्स। सो गाइस, कुछ अल्टरनेटिव्स जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, लिस्ट आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहले एंड सबसे ऑब्वियस एक आंसर आपके माइंड में आता होगा एंड दैट इज योर नेटलिफाई। ऑलराइट, इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा। देन सेकंड वी हैव अ क्लाउड प्लेयर, थर्ड में वी हैव अ साइक्लिक, देन वी हैव डेटा एंड देन ई वी हैव अ फायरबेस। फायरबेस के ऊपर भी गाइस मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा। देन गाइस वी हैव अ रेलवे, वी हैव रेंडर, डेप्ट्रोन, फ्लाई, इवन वी हैव अ गिटहब। राइट, गिटहब भी है हमारे पास जो कि लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि मैंने गिटहब में भी आपको दिखाई कि रिएक्ट एप्लीकेशन आप कैसे होस्ट कर सकते हो। एंड गाइस ऐसे बहुत सारे, तो इन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड न्यूज की ओर एंड जो कि आता है फ्रॉम next.js। गाइस, अगर आप एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो एंड अगर आपने जावास्क्रिप्ट पे कभी काम किया तो आपको मालूम होगा next.js क्या चीज है। राइट, तो बेसिकली ये भी एक फ्रेमवर्क है। इसमें अब एक्चुअली देखो, ये जो न्यूज है ये कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं है, इट्स जस्ट एन अपडेट, ठीक है, आपके कोड को और इम्प्रूव करने के लिए। तो हुआ ये कि next.js में जब भी हम लिंक टैग यूज करते थे उसके अंदर हम एंकर टैग एज अ चाइल्ड पास करते थे ताकि वो एज अ लिंक काम करे। बट नाउ इस अपडेट के बाद वो ये बोल रहे कि लिंक टैग के अंदर आपको एज अ चाइल्ड एंकर टैग यूज करने की जरूरत नहीं है। विदाउट राइटिंग एंकर टैग भी अब आप जब लिंक टैग यूज करके कुछ भी वहां पे वेरिएबल या कंपोनेंट पास करोगे तो वो लिंक का ही काम करेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तभी तो गाइस होता ना कि जब आप रिएक्ट यूज करते हो या next.js यूज करते हो, पेज कभी रिफ्रेश नहीं करता बिकॉज ऑफ दिस लिंक, नैब लिंक, ये सब के कारण, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे एक कंसर्न ये जताया जा रहा है कि अगर हम एंकर टैग यूज ही नहीं करेंगे तो ऐसे बहुत सारे डेवलपर्स हैं जिन्होंने अपने पीसी में जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर रखा है। जी हाँ गाइस, एंड अगर जावास्क्रिप्ट को उन्होंने डिसेबल कर रखा है एंड अगर हम एंकर टैग पास नहीं करते हैं तो लिंक है, वो तो जावास्क्रिप्ट का ही कोड है, तो गाइस वो लिंक कभी वर्क ही नहीं करेगा। आप बोलोगे हियर इज माय सोर्स कोड एंड लिंक प्रोवाइड कर दोगे एंड लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं, वो क्लिक ही नहीं होगा क्योंकि उन्होंने जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर रखा है। तो ये एक कंसर्न बताया था उन्होंने, तो यही एक कंसर्न है। रेस्ट ये फीचर बहुत ऑसम लगा एंड आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड हाँ गाइस, next.js के ऊपर भी ऑलरेडी मैं जो वीडियो है, जो सीरीज अपने ऑफिशियल थापर टेक्निकल चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, तो जरूर चेकआउट कर सकते हो आप। ऑलराइट गाइस, तो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड न्यूज की तरफ जो कि आता है फ्रॉम Node.js। जी हाँ गाइस, तो ये जो Node.js का एक जो अपडेट है, अगेन इट्स सेम लाइक योर next.js अपडेट, जहां पे कोई एकदम यूज अपडेट नहीं बोलेंगे, एक इंप्रूवमेंट है। आप बहुत क्लियरली कोड देख सकते हो जहां पे बहुत अच्छे से इन्होंने दिखाया है कि अगर आपको कोई भी डेटा रीड करना हो फ्रॉम अ फाइल तो गाइस बिफोर में आप देखिए कितना ज्यादा लाइंस ऑफ कोड हमें लिखना पड़ रहा है। वहीं अगर आप नाउ में देखते हो तो देयर आर हार्डली 2 लाइंस या 3 लाइंस, ठीक है। मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूं। आप देख सकते हो कि अगर आपको एक लेट्स से text.json फाइल को रीड करना है, उसका डेटा, तो सबसे पहले हमने गाइस इंपोर्ट किया, राइट, एंड जेसन हाईलाइट होते हुए दिखाई दे रहा है वहां पे। आप देख सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ क्रिएट रीड स्ट्रीम में जो मेथड उसके अंदर हमने फाइल पास की, उसका डेटा हमने फाइल में स्टोर कर दी। देन सेकंड लाइन में हमने गाइस क्या किया, एक एम्प्टी एरे क्रिएट की एंड उसको लाइंस नाम की वेरिएबल को असाइन करा दी। देन हमने फॉर ऑफ लूप यूज की एंड वहां पे अब क्या करें, सिंपली फाइल्स का जो डेटा है उनको वन बाय वन गाइस हम पुश कर रहे हैं लाइंस वाले जो एम्प्टी एरे है उसमें।
एंड देन जो डेटा हमें मिला उसको हम जेसन की मदद से पार्स कर रहे हैं, एंड देन अगेन उसका डेटा हमने डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, एंड देन उसको कंसोल डॉट लॉग करा रहे थे। तो इतना कुछ कराना पड़ा एक डेटा रीड करने के लिए। वहीं अगर आप नाउ में देखोगे तो सिंपल एक क्रिएट रीड स्ट्रीम का जो मेथड है, फाइल पास की जो डेटा मिला फाइल के अंदर, एंड देयर इज अब वो फॉर लूप या एक एम्प्टी एरे क्रिएट करना, देन जेसन के अंदर जाके वो पास करना, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्टली जेसन के अंदर वो फाइल जो वेरिएबल था उसको पास कर दी, डेटा में स्टोर करा दिया, एंड कितनी इजीली हमें डेटा मिल गई। अवेट आपके गैस प्रोमिसेस हैंडल करने के लिए। तो गैस ये जो फंक्शनैलिटी नोड.जेएस में इंप्लीमेंट की गई है खाली आपके फाइल के डेटा को रीड करने तक ही सीमित नहीं है, ये आपके वेब एपीआई पे काम करेगा, आपके नेट सॉकेट्स पे काम करेगा, बफर पे काम करेगा, स्ट्रिंग्स पे काम करेगा, एंड बहुत सारे और भी चीजें जहां पे ये वर्क करने वाला। तो ये गैस ये बहुत ऑसम एक अपडेट है। और गैस तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है फ्रॉम एक्सट्रो। जी हाँ गाइस, तो बताना चाहूंगा आप अगर आप चेक करोगे एक्सट्रो जो है कि बहुत पहले ही रिलीज हो चुका था, लेकिन वो अपने बीटा वर्जन में था, राइट। बट ऑफिशियली एक्सट्रो ने बोल दिया कि उनका जो 1.0 जो ऑफिशियल वर्जन है वो लॉन्च हो चुका है। अब वो बीटा से निकल के जो फाइनल प्रोडक्शन वर्जन होता है, राइट। तो एक्सट्रो 1.0 ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। आप वेबसाइट पे देख सकते हो कि इन्होंने इसको कंपेयर किया, जहां पे जावास्क्रिप्ट का लोड टाइम दिखा रहा है, कि देख सकते हो कि next.js में कितना ज्यादा वो प्रोग्रेस बार देखो कितना ज्यादा टाइम दिखा रहा है। वहीं अगर आप एक्सट्रो जो यूज करते हो तो कितना कम दिखा रहा है। तो बेसिकली एक एक्सट्रो क्या है, एक शॉर्ट में आपको ओवरव्यू दे देता हूं। तो एक्सट्रो गाइस आपका एक ऑल इन वन वेब फ्रेमवर्क है फॉर बिल्डिंग फास्ट कंटेंट फोकस्ड वेबसाइट। जी हाँ गाइस, अगेन ये भी आपके वेबसाइट को ही क्रिएट करने के लिए बनाया गया है, बट इट्स लाइक ऑलराउंडर। तो गाइस हालांकि अभी तक मैंने इस पे वर्क नहीं किया, अगर आपने वर्क किया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये रिएक्ट या जो next.js उससे कितना ज्यादा डिफरेंट लगा, एंड क्या आप इसके ऊपर सीरीज चाहते हो तो गाइस नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एंड इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि अगेन आता है फ्रॉम योर next.js। आई नो गाइस, ये next.js बहुत सारे अपडेट दे रहा है, हमें ऐसा लगता है, ठीक है। तो बताना ये चाहूंगा कि गाइस बेसिकली वी ऑल नो कि पहले के टाइम में अगर आपको गूगल फॉन्ट या कोई भी फॉन्ट यूज करना हो तो बहुत ज्यादा ईजी था। तो जैसे जैसे समय आता है कि उसको इम्प्लीमेंट करने का भी तरीके बदलते गए। तो कैसे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आपको अपना फॉन्ट को इंपोर्ट करना हो तो देन इंपोर्ट द फॉन्ट इन अंडरस्कोर ऐप फाइल, ऐड योर फॉन्ट नेम टू द फॉन्ट फैमिली एंड यू आर डन। जी हाँ गाइस, तो आप बहुत इजीली देख सकते हो। तो ये जो फंक्शनैलिटी इन्होंने निकाली, तो ये ऐसा बोले कि सिर्फ गूगल फॉन्ट तक सीमित नहीं है, बाकी जो फॉन्ट्स है उसको भी आप बहुत इजीली आप इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट, ये जो आपका खुद का ओन फॉन्ट फाइल है उसको भी ये सपोर्ट करेगा। सो लेट्स सी गाइस कैसा होता है ये, अब इस पे वर्क चालू है। एंड ऑलराइट गाइस, तो इस न्यूज को ज्यादा नहीं खींचते क्योंकि अभी तक ऑफिशियल रिलीज नहीं हुआ। इन्होंने खाली अपने ट्विटर हैंडल पे इस तरीके से पोस्ट किया था कि हम ऐसा सोच रहे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है ऑफिशियल रिलीज में। ऑलराइट गाइस, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, एंड ये जो न्यूज है ये है आपका एक रिपोर्ट फ्रॉम दी CNW। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज है CNW रिपोर्ट। तो मैं बताना चाहूंगा गाइस, ये जो कस्मैन एंड वेकफील्ड है उन्होंने एक सर्वे किया ओनली फॉर एशिया रीजन, एशिया स्पेसिफिक रीजन, ठीक है। तो इंडिया, ये जो नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, ये सब एशिया के अंदर आता है, राइट। तो हुआ ये कि उन्होंने एक रिपोर्ट ये चेक किया कि कितने ऐसे रीजन है, ऐसे कौन से सिटीज है जिसपे सबसे ज्यादा टेक हब्स है, IT कंपनीज है, ठीक है। तो बेसिकली उसका उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने ये पाया, एंड बेसिकली रिपोर्ट में ये रिजल्ट निकल के आया कि इंडिया का जो बेंगलुरु है, जी हाँ गाइस, इंडिया का जो बेंगलुरु सिटी है वो गाइस सेकंड नंबर में आया है आफ्टर बीजिंग। इट मींस कि एशिया, पूरे होल एशिया में बीजिंग नंबर 1, एंड सेकंड में बेंगलोर आया ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप टेक हब्स इन एशिया, एंड सेकंड में आया बेंगलोर ऑन द टॉप टेक्निकल हब्स इन एशिया। मतलब ये बहुत ही गुड न्यूज है। सिर्फ बेंगलोर ही नहीं गाइस, इस रिपोर्ट में उन्होंने ये दिखाया कि गाइस आफ्टर बीजिंग वी हैव बेंगलोर, देन वी हैव चेन्नई, देन वी हैव हैदराबाद, देन वी हैव दिल्ली, देन वी हैव पुणे। मतलब ये बहुत ही गुड न्यूज है कि लाइक एशिया, पूरी एशिया में गाइस इंडिया के जो पर्टिकुलर सिटी से डोमिनेट कर रहे हैं। तो गाइस आप कुछ रिपोर्ट्स देख सकते हो कि बेंगलुरु ने कितने टेक जॉब्स को क्रिएट किए, चेन्नई ने कितना किया, हैदराबाद ने किया कितना किया बेसिकली, एंड देन दिल्ली ने कितना किया। ये बहुत ही ऑसम न्यूज है। तो गाइस अगर आपको न्यूज पसंद आया तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक अभी के अभी जरूर कीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताना आई एम प्रोग्रामर एंड आई लव इंडिया, दैट्स इट। ये कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। ऑलराइट गाइस, तब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। US orders Nvidia AMD to stop selling top AI chips to China। जी हाँ गाइस, ये न्यूज आ रहा है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड उन्होंने Nvidia एंड AMD को सीधा सीधा डायरेक्टली बोल दिया
जितने भी टॉप एआई चिप्स है उसको चाइना में एक्सपोर्ट करना बंद कर दो, चाइना को सेल करना बंद कर दो। गाइस ये सुनने में तो आपको थोड़ा नॉर्मल सा लग रहा होगा, लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि पीसी या लैपटॉप की अगर बात आती है राइट, तो वी हैव अ सीपीयू। सीपीयू मतलब पूरा डब्बा नहीं, वी हैव अ सीपीयू लाइक 5th Gen 6th Gen, अभी तो 11 12 होने वाला है इंटेल की तरफ से। लेकिन वहीं एएमडी का जो जो सीपीयू बहुत ही ज्यादा हाई पावरफुल है। इवन मेरे पीसी में AMD 7 वाला जो सीपीयू मैं वो यूज कर रहा हूँ, उसके कोर्स बहुत औसम है। एंड उसी तरीके से अगर हम एनवीडिया की बात करते तो गाइस आज के टाइम में आपको मालूम है कि अगर आप वीडियो एडिट करते हो तो उसमें वी हैव टू रेंडर आउट वीडियोस। तो रेंडर में आपका कूड़ा कोर्स बेसिकली, अगर आपका ग्राफिक कार्ड जितना पावरफुल होगा, जितना स्ट्रांग होगा, उतना बेटर। तो वो आपका एनवीडिया मोस्टली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। तो वहीं अगर यूएस ने ये बोल दिया, जो कि ऑलरेडी वो बोल चुका है कि एनवीडिया एंड एएमडी को अब चाइना में अपने जो टॉप एआई चिप्स उसको सेल करना बंद करना पड़ेगा, तो आप सोच लो कि उनको कितना ज्यादा लॉस होने वाला है। आप खुद देख सकते हो एनवीडिया ने मतलब एक रिपोर्ट ऐसी जनरेट की है जहां पे उन्होंने दिखाया कि 3180 समथिंग कुछ इतने करोड़ का उनको लॉस हो रहा है। एंड अभी वो बहुत और भी ज्यादा हो सकता है। तो गाइस आप नीचे कमेंट करके बताना यूएस ने चाइना के साथ ये सही किया या नहीं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि आता है फ्रॉम मेटा। जी हाँ गाइस, पहले मेटा को हम फेसबुक बोलते थे एंड उसके अंदर वी हैव अ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम राइट। तो अपडेट ऐसा निकल के आ रहा है कि अब ये जो मेटा कंपनी है राइट, उन्होंने बोला कि अब हम व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में पेड फ्यूचर्स लेके आने वाले। सो गाइस अब हमें देखने वाली बात है कि ये जो पेड फ्यूचर की वो लोग जो बात कर रहे क्या है, क्योंकि वी ऑल नो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप हम बिल्कुल फ्री में यूज करते हैं। कहीं उसको यूज करने का अब हमें चार्ज तो नहीं करना पड़ेगा। किसी किसी कंट्री में तो चार्ज लगता भी है, लेकिन कहीं वैसा तो नहीं। तो गाइस वो तो आई थिंक नहीं होने वाला है। तो बेसिकली वी हैव स्नैपचैट, वी हैव अ ट्विटर राइट, उन दोनों में भी पेड फीचर्स है, उसके बावजूद भी हम उसको फ्री में यूज कर रहे हैं। तो पेड फीचर बेसिकली कुछ और सब्सक्रिप्शन के लिए में भी हो सकता है। तो उसी तरीके से ऑफिशियली उन्होंने अभी तक कुछ बताया नहीं कि क्या हो सकता है वो पेड फीचर्स। लेकिन जो मेटा है गाइस, उन्होंने एक न्यू डिवीजन को फॉर्म किया है एंड उसका नाम रखा है न्यू मोनेटाइजेशन एक्सपीरियंसेस टू फोकस ऑन द पेड फीचर्स। ठीक है, जो कि अच्छी बात है। लेट्स से गाइस जब ये ऑफिशियली आएगा तो मैं आपको अगेन अपडेट तो करने वाला हूं। तो इसीलिए इस गाइस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाइएगा, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है मेरे न्यू चैनल पे गाइस आप लोगों के लिए, ताकि ऐसे ऑसम टेक्निकल न्यूज में आप लोगों के समक्ष रख सकूं, प्रस्तुत कर सकूं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ से, जो कि है डेथ ऑफ आर्टिस्ट्री। आई नो गाइस, अब आप सोच रहे होंगे माय गॉड ये कोई वीडियो गेम नया लॉन्च हो रहा है क्या, डेथ ऑफ आर्टिस्ट्री, क्योंकि डेथ नोट ऐसे बहुत सारे हैं। तो जो भी हो गाइस, ये जो न्यूज है ये आपको सुन के थोड़ा सा बुरा लग सकता है। एंड वो इसलिए क्योंकि हम में से बहुत सभी लोग सुन रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये कर दिया, लाइक हॉस्पिटल में अब डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वेबसाइट बनाने जाओ तो डॉक्टर प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, झाड़ू पोछा करो तो वहां पे अब उनकी जरूरत नहीं है, अगर आप रेस्टोरेंट जाते हो तो वहां पे स्टाफ की जरूरत नहीं, वेटर्स की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद रोबोट आके सर्व कर रहा है आपको। किसी दिन तो भरोसा नहीं कि लाइक खाना भी वही बना रहा है, खाना भी खा रहा है, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये डेथ ऑफ आर्टिस्ट्री क्या चीज है? तो गाइस हुआ ये कि कोलोराडो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट अब अमेरिका का एक स्टेट है, लाइक महाराष्ट्र इंडिया का स्टेट है, अब उसी तरीके से पंजाब एक स्टेट है, राजस्थान एक स्टेट है, उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वी हैव अ कोलोराडो। तो वहां पे बेसिकली एक स्टेट फेयर आर्ट कॉम्पिटिशन हुआ था। ठीक है, तो गाइस वहां पे कॉम्पिटिशन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ, सब कुछ परफेक्ट था। एंड जब फर्स्ट विनर का नाम अनाउंस हुआ, उनका नाम था जेसन एलन, एंड उनको फर्स्ट प्राइज मिल भी गया। अब हुआ ये कि उन्होंने ये खुलासा किया कि वो जो आर्टिस्ट वो जो आर्ट उन्होंने क्रिएट किया था वो उन्होंने नहीं किया था, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उन्होंने उसको जनरेट किया था। तो गाइस अब आप सोचो कि इतने बड़े स्टेट में एक आर्ट कॉम्पिटिशन का होना, एंड उसमें भी गाइस फर्स्ट प्राइज उसने जीता, जो कि इंसान ने भी नहीं बनाया था, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जनरेट किया गया था। तो अब आप क्या बोलोगे इसको? क्या जमाना आ गया। अब सोचो गाइस, तो इसीलिए गाइस इसका नाम पड़ा डेथ ऑफ आर्टिस्ट्री। तो गाइस ये जो डेथ ऑफ आर्टिस्ट्री मैंने खुद नाम नहीं रखा, इंटरनेट पर अगर आप देखोगे तो हर कोई इस कंपटीशन के बाद डेथ ऑफ आर्टिस्ट्री बोल रहा है, क्योंकि अब आर्टिस्ट बेचारे क्या करे। तो गाइस अब आर्टिस्ट क्या करे जब एआई इतना ऑसम आर्ट बनाने लग चुका है। ऑलराइट गाइस, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि आता है फ्रॉम गूगल क्रोम। जी हाँ गाइस, गूगल क्रोम का एक लेटेस्ट वर्जन अपडेट हुआ, डेट इज 105। एंड वहां पे फाइनली अब हम एकदम ज्यादा जो अपडेट उसमें तो नहीं जाएंगे, लिंक में नीचे जरूर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट कर सकते हो। लेकिन एज अ प्रोग्रामर आई थिंक वहां पे CSS का एक जो स्यूडो क्लास है वो अब फाइनली क्रोम 105 में सपोर्ट होने लग चुका है।
सो बेसिकली गाइस हैज करके एक स्यूडो क्लास है जिसका मेन मकसद ये था। एक सिंपल एग्जांपल देखिए मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से आपने एक सिंपल HTML पेज क्रिएट किया, ठीक है, जिसके अंदर आपने मल्टीपल इमेज टैग यूज की हुई है एंड कुछ ऐसे इमेज टैग भी है जो आपने इस स्पेसिफिक एंकर टैग के अंदर यूज किया ताकि उस इमेज पे कोई भी क्लिक करे उस पर्टिकुलर रेफरेंस पे वो लिंक विजिट कर जाए, ठीक है। तो लेट्स से कि आपको उस इमेज को टारगेट करना है जो सिर्फ और सिर्फ एंकर टैग के अंदर लिखा गया हो, बाकी इमेजेस को आपको टच भी नहीं करना है। तो अब आप मुझे बताओ कि ऐसे में आप CSS की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे। तो बताना चाहूंगा इसके अल्टरनेटिव्स तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आई थिंक ये जो है स्यूडो क्लास है बहुत ही ज्यादा ऑसम है। बस अब आपको लिखना ये है हैज ब्रैकेट के अंदर ग्रेटर देन इमेज लिख देना, दैट्स इट। इसका मतलब कि ऐसे इमेजेस को टारगेट करो जो सिर्फ और सिर्फ एंकर टैग के अंदर हो। तो ये है ना बहुत ही ज्यादा ऑसम। एंड गाइस फॉर मोर अगर आप चाहते हो इसके ऊपर मैं वीडियो क्रिएट करूँ तो गाइस आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उसी तरीके से वी हैव ईज एंड देन वेयर स्यूडो क्लासेस, ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड सेकंड अपडेट 105 में उन्होंने दिखाया कि अब HTML में वी हैव वन मोर API एंड दैट इज सैनिटाइजर API। आफ्टर कोरोना वी ऑल नो कि हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करो, सैनिटाइजर लगाओ। तो उन्होंने गाइस एक API क्रिएट किया HTML वालों ने, एंड उसमें अब ये है कि आप जब भी कोई इनपुट फील्ड क्रिएट करते हो, बेसिकली चाहे वो आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म हो, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो आपका लॉगिन हो, हम सबको मालूम है वी हैव अ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। क्रॉस साइट अटैक आपने सुना होगा। तो इसमें होता ये है कि बेसिकली आपका जो इनपुट फील्ड है उसमें कुछ ऐसे कोड लिख के सबमिट कर देते हैं जो आगे जाके आपका जो बैकएंड है, आपका जो डेटाबेस है, उसको हार्म कर सकता है। तो नाउ गाइस सैनिटाइजर API यहाँ पे आपका काम आएगा एंड विद द हेल्प ऑफ सैनिटाइजर API आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे एंड उस ऑब्जेक्ट की मदद से अब आपका ये जो जितने भी बेसिकली इनपुट फील्ड्स है आपके जितने भी फॉर्म्स के, उसको ये मेक श्योर करेगा कि कोई भी यूजर अब उस तरीके का डिफॉल्ट जो मेलिशियस जो कोड है वो एंटर ना कर सके। ये जो दो अपडेट है आई थिंक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, राइट। ऑलराइट गाइस, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो कि है फेक गूगल ट्रांसलेट ऐप। जी हाँ गाइस, तो अब आप सोच रहे होंगे फेक गूगल ट्रांसलेट ऐप का क्या मतलब है। तो बताना चाहूंगा गाइस, एक न्यूज निकल के ये आया जहां पे ये देखा गया कि ऐसे थाउजेंड्स ऑफ पीसेस लैपटॉप्स है जहां पे लोगों ने गूगल ट्रांसलेट ऐप समझ के एक फेक क्रिप्टो माइनिंग मालवेयर को इंस्टॉल कर लिया। तो बेसिकली गाइस ये जो मालवेयर है इसका नाम था नाइट्रोकोड, हैज बीन क्रिएटेड बाय द टर्की रिलेटेड एंटिटी एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन फॉर गूगल ट्रांसलेट। तो गाइस वही कि गूगल का जो ऑफिशियल डेस्कटॉप ऐप था उसके एब्सेंस में बहुत सभी लोगों को लगा कि यही ऑफिशियल ऐप है गूगल ट्रांसलेट के बदले, तो उन्होंने उसको इंस्टॉल कर लिया। एंड उससे हुआ ये कि गाइस वंस जब वो इंस्टॉल कर लेते थे उसके कुछ देर बाद जो क्रिप्टो की माइनिंग वाली जो ऑपरेशन है गाइस वो इन्फेक्टेड पीसी जो है उनके पीसी में वो परफॉर्म होने लग जाता था। एंड दूसरा ये उन्होंने बताया कि बहुत सारे यूजर ने कि जब भी वो गूगल पे ये सर्च कर रहे थे गूगल ट्रांसलेट डेस्कटॉप डाउनलोड, तो वो ऐप उनको दिखाई देता है एंड दैट्स व्हाई उन्होंने वो डाउनलोड किया। एंड गाइस लास्ट में ये दिखाया गया कि ये जो मालवेयर है बेसिकली 2019 से एग्जिस्ट करता है एंड ऑलमोस्ट 11 नेशन के पीसी डेस्कटॉप पे ये टारगेट कर चुका है। गाइस फॉर मोर अगर आपको इंटरेस्ट लगा हो तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। सो गाइस बताना चाहूंगा अगेन ये मैंने एक न्यू चैनल ओपन किया एंड मैं बहुत आपसे आशा रखता हूं कि गाइस आप इस मेरे न्यू चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे एंड लेट्स कंप्लीट 10,000 सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। एंड गाइस मैं अपना जो डिस्कॉर्ड सर्वर है उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वी हैव ऑफिशियल चैनल टेक टॉक्स करके। अगर आपके पास भी कोई प्रोग्रामिंग न्यूज़ या आपकी कंपनी के रिलेटेड कोई न्यूज़ या अगर आपको कुछ और टेक्निकल न्यूज़, अगर बिग टेक कंपनीज का न्यूज़ भी अगर आपके पास हो तो आप प्लीज़ वहाँ पे शेयर कीजिएगा। उनमें से जो बेस्ट होगा, जो मुझे लगेगा इन्फॉर्मेटिव है, तो उसको मैं अपने वीडियो में इंक्लूड करूँगा। तो गाइस इससे आप भी मुझे मदद करो एंड हम सब मिलके दुनिया को मदद करें एजुकेट करने में कि क्या क्या टेक जो न्यूज़ है, ऑफिशियल जो एक्चुअली जो टेक्निकल न्यूज़ है वो हम सबके साथ शेयर करने वाले, ठीक है। सो आई रियली होप गाइस वंस अगेन प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड नीचे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। इसमें और कुछ इंप्रूवमेंट अगर आपको चाहिए मेरे बोलने के तरीके में या कुछ और इसमें हंसी मजाक भी हो साथ ही साथ, तो कुछ भी अगर ऐसा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।